अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज हम बात करते हैं कि बच्चों का कद जो है वो प्रॉपर तौर पर क्यों नहीं बढ़ता। अगर किसी का ये मसला है कि उनका कद उनकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रहा तो उसके लिए एक ग्रोथ हार्मोन होता है, उसका टेस्ट करवाया जाता है, विटामिन डी का टेस्ट करवाया जाता है, B12 का और थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है। फिर टेस्ट करवाने के बाद इन रिपोर्ट्स में अगर कोई मसला आता है तो फिर उसका प्रॉपर इलाज करवाया जाता है। कुछ बच्चे दुबले होते हैं और कुछ मोटे होते हैं और उनकी हाइट कम होती है। बच्चे किस उम्र में जो है वो कद निकालते हैं, इसका बेहतर जवाब ये है कि जब बच्चों की हाइट जो है जैसे माँ कंसीव करती है वहीं से शुरू हो जाती है और 2 साल तक जो है उनकी मतलब ग्रोथ होती रहती है। माँ की न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी होगी तो बच्चा हेल्दी होगा। माँ अगर कुछ खाना चाहे तो बाज़ औक़ात हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो मना कर देते हैं कि ये चीज़ ना खाएं, इससे ये हो जाएगा, इससे ये मसला होगा। तो माँ को जो भी चीज़ खाने का दिल करता है उसे खाने दिया जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की अगर अच्छी डाइट नहीं होती तो बच्चा भी प्रॉपर तौर पर जो है वो नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाती। तो ख़ास तौर पर जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता वो उसे ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं। बच्चे का कद जो है वो ख़ास उम्र तक बढ़ता रहता है। कुछ बच्चे यकदम कद निकालते हैं और कुछ बच्चे जब बलूगत आती है तो यकदम उनका कद निकल आता है। इसी तरह से लड़कियों में जब मेंसेस स्टार्ट होता है तो उनका कद बढ़ने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। 6 माह के बाद जो है बच्चों को डाइट सॉलिड डाइट शुरू करवा देनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो कद के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को जज़्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है जो कि आप आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे को घर की चीज़ें खिलाएँ, 1 अंडा रोज़ाना खिलाएं, उससे बच्चे को अच्छी ग़िज़ायत मिल जाती है। इसके अलावा आप बच्चे को दालें, सब्ज़ियाँ, फल खिला सकते हैं, जौ का दलिया खिला सकते हैं, मेवे जो है उनको बारीक बारीक करके वो बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा माँ को जो है विटामिन की और आयरन की जब कमी होती है तो उससे भी बच्चे की जो नशोनुमा है वो प्रॉपर तौर पर नहीं हो पाती, उसका कद जो है वो सही नहीं बढ़ता, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। जब माँ की न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। इसके अलावा एज के हिसाब से भी हाइट बढ़ती रहती है। अगर बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम बढ़ रही हो तो फिर उसका चेकअप करवाना चाहिए, जो कि मैंने शुरू में बताया है कि क्या क्या टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कद का इन्हिसार जो है कुछ वो जेनेटिक भी होता है, यानी कि माँ बाप और फैमिली में अगर हाइट ज़्यादा होती है तो बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ रेसेस होते हैं, हर मुल्क की अलग अलग रेशो होती है। इसके अलावा कद बढ़ता रहता है 18 से 20 साल की उम्र तक। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कद बढ़े तो उसके जो टांगों की हड्डियां हैं उन पर ज़ोर आना चाहिए, तो इससे भी कद बढ़ेगा। इसके अलावा जो पोलियो वाली टांग होती है वो इसलिए छोटी रह जाती है कि उस पर ज़ोर नहीं आता। आप एक्सरसाइज करवाएं, बच्चे को रस्सा कूदवाएं कि बेहतरीन स्ट्रेचिंग करे, स्विमिंग करे, बास्केटबॉल वगैरह फुटबॉल वो खेले और भागे दौड़े, इससे भी उसके कद में इजाफा होगा। आप अपने बच्चे की जो है प्रोटीन डाइट को अच्छा करें, बच्चे को अंडे, दालें, गोश्त, दूध वगैरह दें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं उस दौरान कुछ हार्मोन्स जो हैं वो हमारे जिस्म में रिलीज़ होते हैं। जब हम प्रॉपर 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेंगे तो वो भी हमारे नशोनुमा पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं वो करनी चाहिए। कि हमारी एक मिथ है कि लटकने से कद लंबा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ क्रोनिक बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको तफसील से बताया है कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। अगर कद छोटा रह जाए तो उस सूरत में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि उससे फिर आपको पता चल सके कि कौन सा मसला चल रहा है और फिर उसका प्रॉपर इलाज हो जाए और फिर बच्चे का कद जो है वो उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ सके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया।